सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आजकल आपका भाषा में पाठ 7 पापा खो गए चल रहा था। उसमें आपको मैंने कठिन शब्द के अर्थ बताए और प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। नाटक से आगे तक के प्रश्न उत्तर बता दिए हैं। अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, इन प्रश्नों को पढ़ लेना और समझ लेना, इन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। आज आपका है पाठ 8, शाम एक किसान। शाम एक किसान। इस कविता को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगी और तभी इसका उत्तर आपको समझ में आएगा। तो इस कविता इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अगला पैरा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिल्लम औधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ये कविता है, इसको आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगी। इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शाम एक किसान की जो नामक जो कविता है उसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता को आप 2-3 बार पढ़ेंगी, तब इसके कल को कठिन शब्द अर्थ इसके बताए जाएंगे। इसका थोड़ा सा मैं आपको सार समझा देती हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगी। इस कविता में कवि ने कहा है कि किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ जो है वो किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, साफे माने सिर पर बांधने वाला एक प्रकार का कपड़ा, समान उसके सिर पर क्या, आकाश उस किसान के सिर पर बंधा हुआ साफे के समान दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई है, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। जो पाठ 8 है शाम एक किसान, इसमें एक प्राकृतिक दृश्य के बारे में किसान जब चिल्लम माने हुक्का, पहले से पुराने लोग पीते थे, उसको जब पीता है तो उसमें उसकी मतलब किस तरह का दिख रहा है करके उसका वर्णन किया गया है। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगी, तब इसको कल आपके इसके कठिन शब्द बताए जाएंगे। आज इतना ही है और साथ ही साथ आपको जितना भी कार्य कराया गया है उसे आप सब याद करना। बहुत जल्दी आपकी द्वितीय मासिक परीक्षा होने वाली है।